हेलो फ्रेंड्स। पंच महापुरुष योग की सीरीज में आज हम बात करेंगे हंस योग की। हंस योग जो है वो किस तरह से कुंडली में बनता है और क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं, ये सारी चर्चा हम करेंगे। हंस योग जो है वो गुरु ग्रह से बनता है। गुरु आपकी कुंडली के केंद्र में होना चाहिए, यानी कि पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में होना चाहिए। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, यहाँ पर इन चारों में से अगर किसी भी एक घर में गुरु ग्रह आपके लिखा है और गुरु जो है अपनी स्वय राशि का यानी कि धनु या मीन राशि का या अपनी उच्च राशि का यानी कि कर्क राशि का, यानी कि इन चार घरों में से किसी भी एक घर में अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह है और अगर वो अपनी स्वय राशि यानी कि जिस घर में है वहाँ पर अगर अंक 9 या 12 या अपनी उच्च राशि यानी कि या 4 अंक अगर लिखा है तो ही आपकी कुंडली में जो है वो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। अब ऐसा जातक कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, उसको फल किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि अपनी राशि में और अपनी उच्च की राशि में गुरु का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो जितने भी लोग जो हैं वो हंस योग लेकर पैदा हुए हैं उनमें गुरु की क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी, यानी कि ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होंगे, उनकी हर बात में कोई ना कोई गहराई होगी, बहुत ही गहराई से बात करने वाले, बात को समझने वाले, अपने गुरुओं का, अपने परिवार का जो है वो पूरा ध्यान रखने वाले, उनका मान सम्मान इज्जत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ऐसे लोग जो हैं ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशन से ज़्यादा लॉ प्रोफेशन में देखे गए हैं, क्योंकि गुरु जो है वो न्याय करता है। तो अगर आप जुडिशरी की या अगर आप लॉ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में अगर हंस योग बन रहा है तो आप बहुत बढ़िया रहेंगे अपने प्रोफेशन में, क्योंकि गुरु जो है वो न्यायकर्ता माना गया है, जज माना गया है। तो जिनका भी प्रोफेशन लॉ की तरफ है या वो जाना चाहते हैं तो अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा गुरु जो है वो पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में, इन चार घरों में हो तो अलग अलग से क्या फल देगा। अगर पहले घर में यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर हंस योग आपके बन रहा है और गुरु ग्रह यहाँ पर है तो जातक को अपनी स्टडी नहीं छोड़नी चाहिए। वो जितना पढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो तरक्की करता जाएगा। जितना वो कम पढ़ा लिखा होगा उतना ही जो है हंस योग जो है वो उसको कम रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है। ज्ञान इसके लिए, हालांकि ज्ञान कई तरह से होते हैं, कुछ अनपढ़ लोगों के पास भी बहुत ज्ञान होता है या कोई जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं उनके पास भी बहुत ज्ञान होता है, लेकिन गुरु के पहले घर में होने का जो एक कंडीशन है कि आपके पास जो है डिग्रिकली नॉलेज होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, तभी ये ज्ञान आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। अगर हंस योग जो है वो आपके चौथे घर में आपके बन रहा है तो आपको कभी भी अपने बुजुर्गों, ब्राह्मण का, अपने कुल गुरु का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। आप जितना निरादर करेंगे, जितना अपने बुजुर्गों को आप मंदा शब्द आप बोलेंगे, उतना ही नुकसान आप ज़िंदगी में उठाएंगे। अगर चौथे घर में गुरु ग्रह है और हंस योग आपके बन रहा है तो आप पीपल को जल देना कभी ना छोड़ें। जितनी सेवा आप पीपल के पेड़ की करेंगे, ये हंस योग आपको ज़िंदगी में उतनी ही तरक्की देता जाएगा। अगर सातवें घर में गुरु ग्रह है और आप हंस योग अगर यहाँ पर बन रहा है तो जातक को चाहिए कि वो कभी भी आलस ना करके बैठे। यहाँ पर जो है, क्योंकि केंद्रों में गुरु कहीं भी बैठा हो, हमने काल पुरुष की कुंडली को ज़रूर कंसीडर करना है। तो सातवें घर में अगर हंस योग बन रहा है तो ऐसे पर्सन को जो है वीनस की क्वालिटी ज़्यादा अपनानी चाहिए, ताकि हंस योग का जो है इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ के आए। यानी पर्सन जो है उसे पूरी चालाकी के साथ या बिल्कुल आलस को त्याग कर अपना काम करना चाहिए, तभी जो है वो हंस योग जो है सातवें घर में बना हुआ आपको पूरा रिजल्ट देगा। अगर 10वें भाव में आपके हंस योग बन रहा है
तब भी आपको आपकी जो जितने भी आपके फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, लेबर क्लास हैं, इनके साथ आप कभी भी मंदा व्यवहार ना करें। और जितना आप खुद काम करेंगे, अपने हाथ से मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा ये हंस योग आपको तरक्की देता जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको अपने हाथ से मेहनत करने वाला इंसान बनना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि आप बिज़नेस भी करते हो, लेकिन बिज़नेस में कभी कभी आप कुछ वक्त के लिए एक लेबर की तरह अगर आप काम करते हैं तो हंस योग आपको ज़िंदगी की बुलंदियों पर ये ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।